Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar classes Sagra। फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि हमारे टेंस चल रहे हैं और प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, और पास्ट का भी फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सिंपल पास्ट टेंस जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और फ्यूचर का भी फर्स्ट पार्ट हो चुका है, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। आज प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट चलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, और इसी को हम प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। कौन सा? प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो फ्रेंड्स आइए सीखते हैं प्रेजेंट का सेकंड पार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस को हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसी टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्ट्रक्चर से सीख रहे हैं। तो इसमें तो एक ही स्ट्रक्चर है, वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। ये फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे, और ये है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये फ्रेंड्स अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। ओके, नेगेटिव कैसे करेंगे? देखिए, सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज एम आर, इनके बाद आ जाएगा नॉट। क्या आ जाएगा? नॉट। ये नॉट आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या आना है? आईएनजी आना है, और फिर ऑब्जेक्ट। ये है हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। और इंटरोगेटिव देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इज या एम या आर। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या आएगी? आईएनजी। यहाँ पर कोई वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं किस तरह से बनेगा, इज या एम या आर में से कोई एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद आएगा नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या आएगी? आईएनजी। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। तो ये कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा यदि और क्लियर करना चाहो तो कर सकते हैं, इस तरीके से इधर कर देते हैं। विथ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब एज। क्या आएगी? एज। ओके, विथ सब्जेक्ट आई। क्या? आई। विथ सब्जेक्ट आई के साथ क्या आएगा? एम। एम आएगा। ओके, और अदर सब्जेक्ट विथ
अदर सब्जेक्ट्स, चाहे वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो चाहे सेकंड पर्सन हो, सबके साथ क्या आएगा, आर। क्या आएगा, आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, हाँ। और आईएनजी क्या आएगी, आईएनजी, ठीक है, वर्ब में आईएनजी। ओके, प्लस वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी, आईएनजी प्लस करेंगे। ओके, आईएनजी आएगी। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे आई स्पेस टीचिंग यू इंग्लिश। ओके, अब बताइए इज या एम या आर, इनमें से क्या आएगा। तो सब्जेक्ट क्या आया है, आई। तो सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट आई के साथ क्या आना है, एम। तो जब इधर आई आया है तो उधर क्या आएगा, ये एम आएगा। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये एम आया है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, और टीचिंग जो आया है ये मेन वर्ब के रूप में। कौन सा, मेन वर्ब। तो देखो सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से एक एम आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, इसका नेगेटिव देखते हैं। जैसे सी हर लेसन, वर्ब रह गई, सॉरी। जैसे सी लर्निंग हर लेसन, यही समझ लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए कौन सा है ये है थर्ड पर्सन। कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, इज। तो शी इज लर्निंग हर लेसन, इस थर्ड पर्सन सिंगुलर को और क्या कैसे हैं, कहते हैं वे सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वे सब्जेक्ट सिंगुलर। तो ये तो आपका फॉर्मेटिव हो गया। नेगेटिव अगर करना चाहें, जैसे बॉयज प्लेइंग इन द सन। ओके, अब बताइए क्या आएगा इनमें से, इज एम आर में से, और ये नॉट वाला है, नॉट तो लगाया नहीं हमने अभी, लो आ गया नॉट भी। तो इनमें से क्या आएगा, बॉयज प्लूरल है तो इसलिए आर आएगा। क्या आएगा, आर। द बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द सन। और देखते हैं, दे नॉट abusing him। तो फ्रेंड्स यही है, इज एम आर में से देखो क्या आएगा, ये भी प्लूरल है तो क्या आएगा, आर। ओके, एक और देख लेते हैं इसमें से। जैसे बबीता स्पेस नॉट
dancing in the party. ओके, तो इसी में से देखते हैं। तो बबीता सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है ना, तो क्या आएगा? इज। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, सिंगुलर है तो एज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा। ओके, इंटरोगेटिव देखते हैं। जैसे he is coming to here. ओके, तो he is coming to here, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो क्या आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में? देखो उधर से इज, तो यहाँ पर इज आएगा। ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, इसी का बना लेते हैं। स्पेस, ही नॉट कमिंग टू हियर, टू हियर। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्या आएगा? ये सिंगुलर है तो इज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? इज। प्लूरल होता तो आर आ जाता, और यहाँ पर आई होता तो एम आ जाता। फ्रेंड्स, समझ में आया कुछ? ये तो इजी है। यदि इसका हम हिंदी में सेंस निकालना चाहेंगे, ट्रांसलेट करना चाहेंगे, तो लास्ट में ये आएगा, रहा है या रही है, हाँ, या रहे हैं, रहे हैं, या रहा हूँ। इसमें से कोई आएगा। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुमको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। शी इज लर्निंग हर लेसन, वह अपना पाठ याद कर रही है। बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द सन, लड़के धूप में नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट एब्यूजिंग हिम, वे उसे गाली नहीं दे रहे हैं। बबीता इज नॉट डांसिंग इन द पार्टी, बबीता पार्टी में नहीं नाच रही है। इज ही, फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ध्यान नहीं दिया, यहाँ मिस्टेक हो गया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इज ही कमिंग टू हियर, क्या वह यहाँ आ रहा है? ओके, तो इज ही नॉट कमिंग टू हियर, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है? समझ में आया फ्रेंड्स? नोट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखा और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। अब इसके हम यूजेस देखेंगे। क्या देखेंगे? यूजेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कब कब यूज़ किया जाएगा? टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है उसके बारे में जो बात की जा रही है, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। और इसमें जो एडवर्बियल्स हैं ये आएंगे, एट दिस टाइम, इस समय, राइट नाउ, एट द मोमेंट, इन सभी का मतलब एक ही है, इस समय, हाँ, अभी। तो देखते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहें एट दिस टाइम we are doing
very important, very important वर्क। इस समय हम बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। तो देखा फ्रेंड्स, एट दिस टाइम आया है तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज हुआ है। जैसे I am teaching you in the class right now, right now, okay? अभी मैं तुमको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ओके? और देखते हैं, she is learning her lesson at this time। इस समय वो अपना लेसन याद कर रही है, ओके? और देखते हैं, they are not coming to hear at the moment। वे इस मोमेंट पर नहीं आ रहे हैं, ओके? और देखते हैं, your friends are enjoying the marriage party। तुम्हारे फ्रेंड्स मैरिज पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी एडवर्बियल लगा सकते हैं, ओके? इसमें से एट द मोमेंट लगा दो, ये अच्छा है, एट द मोमेंट, ओके? एट दिस टाइम लगा सकते हैं, राइट नाउ लगा सकते हैं, ओके? समझ में आया? और देखते हैं, राइट नाउ स्टूडेंट्स आर हैविंग लंच। अभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? लंच कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज वेटिंग फॉर यू outside right now, ओके फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड यूज देखते हैं, टेम्परेरी सिचुएशन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज टेम्परेरी सिचुएशन के लिए भी होता है और उसमें ये एडवर्बियल्स आते हैं, दीज डेज, नावाडेज, प्रेजेंटली, वर्तमान में
फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल, इसका मतलब होता है फिलहाल। नावाडेज, आजकल तो जानते ही हैं आप, आजकल, दी डेज, इन दिनों। तो फ्रेंड्स एक होती है परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन के लिए तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें कि मोहित एक बैंक में काम करता है, ओके, तो वो परमानेंट सिचुएशन है। या थोड़े समय के लिए कोई और कार्य कर लिया जाए तो वो टेम्परेरी सिचुएशन हो जाएगी। जैसे हम ये कहें कि मोहित आजकल एक बैंक में काम कर रहा है, तो यदि इनमें से कोई एडवर्बियल आ जाता है तो इससे ये हमें आसानी होती है पता लगाने में कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ओके। तो यदि इनमें से कोई एडवर्बियल आ जाएगा तो सामान्यतः अधिकतर जो टेंस बनेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, ओके। देखिए जैसे एग्जाम्पल्स, I teach English, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स जो ये सिचुएशन है ये परमानेंट सिचुएशन है। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ओके। यदि इस तरीके से बात हो, I am teaching mathematics nowadays, आजकल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी सिचुएशन है। कैसी है? टेम्परेरी सिचुएशन, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना है। और नावाडेज भी आया है। इसका मतलब ये है कि मेरा ये परमानेंट व्यवसाय नहीं है, परमानेंट ड्यूटी नहीं है, ओके। ये मैथमेटिक्स को मैं परमानेंट नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन आजकल मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ओके फ्रेंड्स। आगे देखिए, जैसे Ramesh is at a small project nowadays। तो फ्रेंड्स इससे हमें साफ पता चल रहा है कि नावाडेज आया है तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है, परमानेंट नहीं है। तो कैसे आएगा? रमेश इज वर्किंग, क्या आएगा? वर्किंग एट अ स्मॉल प्रोजेक्ट नावाडेज। रमेश एक छोटे प्रोजेक्ट पर आजकल काम कर रहा है। तो ये कैसी सिचुएशन है? टेम्परेरी सिचुएशन है। कैसी? टेम्परेरी, ओके। और देखते हैं, जैसे गीता इज लिविंग विद हर grandmother presently।
वर्तमान में गीता अपनी दादी माँ के साथ रह रही है। तो ये कैसी सिचुएशन है? टेम्परेरी सिचुएशन है। थोड़े समय के लिए चली गई होगी गीता दादी के साथ रहने के लिए। ओके, तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है। चलो एक आपसे पूछ ही लेते हैं हम। For the time being, we in a rented house। ओके, तो यहाँ पर आर लगा देते हैं। ओके, जिससे और आसानी हो जाएगी। लिव्स, लिविंग, लिव्ड। बताइए फ्रेंड्स क्या आएगा? फॉर द टाइम बिंग आ गया, फिलहाल। वी आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, एक किराए के मकान में हम रह रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? लिविंग। ओके फ्रेंड्स, इसमें ये वाला सही है। नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।